नमस्कार, मैं स्मिता जय श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम भारत की महान विभूतियों के प्रत्येक भाग में हम किसी न किसी विषय पे, किसी व्यक्तित्व के विषय में बहुत ही बृहद पूर्वक जानते हैं। आज इसी कड़ी में हम जानेंगे भगवान बुद्ध के बारे में कि कैसे सिद्धार्थ से बुद्ध बन जाना क्या होता है? क्या वजह रही कि एक व्यक्ति जो साधारण व्यक्ति असाधारण हो की राह पे चलते हुए भगवान के तक पहुंच गए, भगवान बन गए। आखिर क्या ऐसा वजह हो जाता है? तो बहुत सारी बातें हैं जो मन में चलती रहती हैं, बहुत सारी उत्कंठा होती है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिसका समाधान हमें हर समय नहीं मिल पाता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर कोई वरिष्ठ हैं, हमसे कोई बुजुर्ग हैं, कोई ज्ञानवान व्यक्ति हैं, तो 100 किताबों की पढ़ने की बजाय अगर हम उनके सानिध्य में थोड़ी देर बैठेंगे ना, तो बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलती हैं। तो बस उसी क्षेत्र में उसी कर्तव्य को पूर्ण करते हुए, उसी राह पे चलते हुए हम आदरणीय डॉक्टर रमेश कृष्ण जी के साथ उनके सानिध्य आज के दिन यानी कि मंगलवार को शाम को 6 बजे भारत की महान विभूतियों में उनसे बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे विषय पे भी जिस पे उनका ज्ञान है और हम तक वो पहुँचाते हैं। आज उसी कड़ी में भगवान बुद्ध और उनके संदेश नामक इस विषय पे हम लोग उनसे जानेंगे। चलिए मिलाती हूँ मैं उनसे। सादर प्रणाम गुरु जी, जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय हो बहना, जय हो। जी हाँ सुन। जय श्री कृष्ण। दुख जी। जी ओ, गुरु जी। शुरू करूं? जी गुरु जी। ओ समाधिदेवा पुरुषा पुराणस्तमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम तया ततं विश्वं अनन्तरूप। ओम शांति शांति शांति। इसने मेरी बहन स्मिता जी मातृशक्ति, धर्म और समाज के प्रति संकल्पशील महानुभाव, नवयुवकों, प्यारे बच्चों बच्चियों, हमारा आपका यह सौभाग्य है, हमने उस पवित्र भूमि पर जन्म लिया है जिस पर देवता भी तरसते हैं। विष्णु पुराण में आया है, धन्य हैं वे लोग जो भारत भूमि में उत्पन्न हुए हैं। यहाँ तो स्वर्ग ही लिया जा सकता है, लेकिन धरती पर स्वर्ग और मोक्ष दोनों लिए जा सकते। ये बात भी जानने की है, और धर्मों में, भारत के अतिरिक्त अन्य धर्मों में स्वर्ग की तो कल्पना है, वहाँ मौज मिलेगी, ये मिलेगा, हूरे मिलेंगे और फलाना मिलेगा। बंधुओं और बहनों, मोक्ष की कल्पना नहीं है। मोक्ष की कल्पना ये भारत की ही देन है, भारत की खोज है। पूर्व से हम प्रातः स्मरणीय, अभिवंदनीय, वंदनीय भगवान बुद्ध की ओर बढ़े। कल सौभाग्य से हमारे और आपके महर्षि वाल्मीकि की जयंती है, और मुझे हर बार एक महाविद्यालय में बोलना पड़ता है, तो जब उनका फोन आया तभी मुझे ध्यान आया कि कुछ शब्द महर्षि को भी समर्पित करें, ये हमारा कर्तव्य है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा है, जितनी पवित्र, प्रांजल, सरल और ग्राह्य भाषा में महर्षि वाल्मीकि ने
अपने ग्रंथ की रचना की है, इससे सुंदर भाषा हो नहीं सकती। उन्होंने जो विषय चुना है वो भी बहुत वरेण्य विषय है। एक ऐसा महामानव जो आदर्श पुत्र हो, आदर्श पिता हो, आदर्श भाई हो, आदर्श मित्र हो, आदर्श पति हो, यहाँ तक के आदर्श शत्रु भी हो। तो महर्षि वाल्मीकि ने हमारे और आपके सामने भगवान श्री राम के चरित्र को तराश कर इतना सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है कि स्वयं ग्रंथ की घोषणा है, जब तक पर्वत और नदियां रहेंगी, अर्थात जब तक सृष्टि रहेगी, तब तक ये ग्रंथ अमर रहेगा। भारत के अलावा बाली, जावा, सुमात्रा, मेडागास्कर, बोर्नियो, रशा, यूनान, मिस्र, अनेक देशों में भगवान श्री राम, भगवती सीता, भाई लक्ष्मण की ये शौर्य गाथा, ये वीर गाथा, ये महान गाथा गई है। यूनान का महाकाव्य जो महानुभाव परिचित हैं, इलियड, जब हम बोलेंगे यूनान पर तब उसे विस्तार से लेंगे। यूनान के इलियड पर वाल्मीकि रामायण का पूरा प्रभाव है, छाया है उसकी है वाल्मीकि रामायण की। और महर्षि वाल्मीकि के मंदिर भी हैं विदेशों में, उनकी पूजा भी होती है। इतना प्रभाव पड़ा है बहन और भाइयों वाल्मीकि रामायण का कि कहीं कहीं तो ये भी मान्यता हो गई है कि राम यहीं पैदा हुए हैं, जावा में, जैसे सुमात्रा में, बाली में, बोर्नियो में। हम तो कहते राम यहाँ पैदा हुए, उन्हें इतनी श्रद्धा है। मैं पढ़ रहा था महाभारत, तो उसमें था जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के दिवंगत होने का समाचार सुना तो वो इतनी जोर से रोए कि सूर्य का रथ रुक गया। बहुत देवताओं ने प्रार्थना की उनको समझाया, और तब सूर्य का आगे बढ़ना। मुझे आश्चर्य हुआ कि जावा में ये कथानक कितना प्रसिद्ध है, और यहाँ मैं क्षमा चाहते हूँ, यहाँ मैंने पढ़ा नहीं इसको, होगा जरूर किसी ग्रंथ में, जब है जावा में गया है। मैं थोड़ा सा विस्तार में न जाके शब्द चित्र आपके सामने रखूं वाल्मीकि रामायण के। भगवान बुद्ध ने भी कहा है दशरथ जातक नामक ग्रंथ में, मैं ही राम था, उस जन्म में मैं ही राम था। जब भगवान रामकृष्ण परमहंस जा रहे हैं इस संसार से, तो उन्होंने कई बार ये कहा था, जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही मैं हूं। तो विवेकानंद जी को इस पर संदेह रहा, और जब वो जा रहे थे तो विवेकानंद ने कहा कि ये कैसे हो सकता है। तभी प्राण त्यागने से क्षण दो क्षण पूर्व परमहंस जी ने थोड़ा सा सिर ऊंचा करके तकिए से कहा, अब तो मैं जा रहा हूं, तुम्हें अब भी विश्वास नहीं है, मैं वही हूं। अर्थात वो एक ज्योति है, तारतम्य है, महान विभूतियों के रूप में वही अभिव्यक्त होती है। महाकवि सूर कह रहे हैं अपने छंद में, माँ यशोदा बच्चे को सुला रही हैं, कभी पलक खोल लेते हैं वो, कभी मूंद लेते हैं, तो बेटे एक कहानी सुनो। और तब वो कहते हैं कि राजा थे दशरथ, उनकी रानी थी कौशल्या, सारा विवरण सुना के वो कहते हैं उन्हें वनवास हो गया। फिर कहते हैं वह निशाचर ने उनकी पत्नी हर ली। तभी सूरदास जी लिखते हैं, वो बालक अबोध बिल्कुल पालने वाला एकदम गरज उठा, लक्ष्मण देहो धनुष, और यशोदा डर गई। तो तारतम्य दिखाया है कि राम ही कृष्ण, जो कृष्ण है वही राम थे। ये हमारी संस्कृति की बहुत विशेषता है। हम वाल्मीकि रामायण से एक दो शब्द चित्र लेते हैं।
आपको अच्छे लगने चाहिए। भगवान जब शबरी के आश्रम में गए हैं, तो आतिथ्य हुआ है उनका, और शबरी ने बहुत दिन से प्रतीक्षा भी करती थी प्रभु की, रोजाना फल लाते थे। अंततो गत्वा आज वो दिन आ ही गया। श्री भगवान ने अर्घ्य पाद्य सब ग्रहण किया, उनके फल भी खाए, और तब उन्हें जिज्ञासा हुई, माँ शबरी, यदि आप मुझे पात्र समझती हो, ये महापुरुषों का तरीका होता है, ये नहीं उजड्ड की तरह सवाल शुरू कर दें। यदि आप मुझे पात्र समझती हो तो मेरी एक जिज्ञासा है। शबरी बोली, अरे प्रभु, आप सृष्टि के मुकुटमणि महापुरुष हैं। मेरे गुरु मातंग ऋषि ने चलते समय कहा था, धरती पर जिस दिन तेरे यहाँ प्रभु आएंगे तो अमृत बरसेगा, तू जल्दी मत करना शरीर छोड़ने की, उनके दर्शन करके आशीर्वाद पाकर ही आज वो दिन आया है। आपको जो भी जिज्ञासा हो आप पूछें, आप तो सर्वज्ञ हैं, ये मुझे सम्मान दे रहे हैं आप। प्रभु ने कहा, जब हम आश्रम के द्वार से और यज्ञ वेदी तक आए हैं तो एक ही सीध में पौधों की कतार खड़ी है, और उन पर जो पुष्प खिले हुए हैं तो कोई पुष्प मुरझाया हुआ नहीं है, कोई धरती पर भी गिरा हुआ नहीं है, कोई पत्ता ना पीला है ना मुरझाया है। मैं मां शबरी ये पूछना चाहता हूं कि हमारी अयोध्या भी बड़ी पुण्य नगरी मानी जाती है, और क्षेत्र भी हैं, बड़े बड़े तीर्थ हैं, लेकिन ये सौभाग्य तो किसी को नहीं प्राप्त है। ये मेरी जिज्ञासा है। बहनों और भाइयों, शबरी ने अपनी बूढ़ी आंखों पर हाथ धरा, और कभी कभी मैं सोचता हूं, आप भी विचार करें, कभी लोग यहाँ, शबरी ने जो भगवान राम को फल खिलाए हैं, तो भगवान राम ने भी तो कुछ दिया होगा। तो कृष्ण जन्म में उन्होंने उसकी टोकरी रत्नों से भर दी है भगवान ने। वो फल लेने आए हैं, अनाज लाए हैं घर से, जैसे गांव में होता है, और वो देखा तो टोकरी रत्नों से भर गई है। तो मैं सोचता हूं, ये फल बेचने वाली कहीं शबरी तो नहीं आई है, ये प्रभु कृष्ण राम ही तो हैं। और तब उन्होंने कहा, हे राम, मेरे गुरु बहुत वृद्ध हो गए थे, चलने फिरने में भी अब अशक्त थे वो, चौमासा आने वाला था, यात्राएं बंद हो जाती हैं चौमासे में, बाहर से भी अतिथि ऋषि मुनि जिज्ञासु आते हैं। तो गुरु ने कहा, तुम जाओ जंगल में फैल जाओ सारे विद्यार्थी, समिधा लाना और काष्ठ लाना। चीज एक है, शब्द दो है। काष्ठ भोजन बनाने के लिए है, लकड़ी, वो काट के लाना, समिधा तोड़ के लाना सूखी हुई। कभी आपने विचार किया होगा, जब हम पढ़ते हैं उपनिषदों में, ऋषि मुनि जब शिक्षा लेने जाते हैं तो यूं जाते हैं, ये दोनों हाथों के बीच में समिधा माने लकड़ी होती है। इसका बहुत अच्छा अर्थ है। इसका अर्थ है, इस लकड़ी में अग्नि है, मैं उसे प्रकट नहीं कर सकता। मेरे अंदर परमात्मा है, मैं उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं आपकी शरण में आया हूं। जिस तरह अरणी से काष्ठ को प्रज्वलित कर दिया जाता है, आप मेरे जीवन को प्रज्वलित कर दीजिए। इसी को दूसरा जन्म कहते हैं, द्विजन्मा। इसी को आत्मा के स्तर का जन्म कहते हैं। तो हे प्रभु, बहुत भयंकर गर्मी थी, दोपहरी थी, झुलस रहे थे लोग। तो शिष्यों ने कहा आपस में, गुरुजी तो अब आश्रम से निकलते नहीं, उन्हें तो पता है नहीं,
कैसा भयावह वातावरण है। अब उन्हें कहने दो, फिर ले आएंगे किसी दिन। गुरुजी ने ये देखा कि बच्चों ने अवज्ञा कर दी। उन्होंने उनको डांटा नहीं बहन और भाइयों। वो उठे अपने लड़खड़ाते कदमों से और उन्होंने कुल्हाड़ी अपने कंधे पर रख ली। कुछ नहीं कहा कि चल पड़े। विद्यार्थियों को जब दिखा रहे ये तो अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। चरणों में गिर पड़े। गुरुजी गुरुजी। बोले नहीं चलो, मुझे पता नहीं था, मैं जो भेज रहा था तुमको, ये तो मुझे भी सहना चाहिए कष्ट जो आप सहेंगे। आगे आगे गुरु भगवान जा रहे हैं। बच्चों ने छाया कर ली है चारों ओर से, जिससे उन्हें ज्यादा कष्ट ना हो। जाके उन्हें एक सघन शीतल वृक्ष की शीतल छाया में बैठा दिया है। जो बड़े बड़े विद्यार्थी हैं काष्ठ काट रहे हैं, जो छोटे विद्यार्थी हैं वो समिधा को तोड़ रहे हैं। तो मैं जैसे कह रहा था, बड़ा अर्थ है हमारे यहाँ हर चीज में। जो यज्ञ में काम आएगी वो समिधा है, जो भोजन में काम आएगी वो लकड़ी है। अपने घर बेटी है तो देवी स्वरूपा है, कन्या है। दूसरे के घर जाएगी तो बहू है, लक्ष्मी स्वरूपा है। बहुत चीजें हैं ये जानने की संस्कृति की। और तब उन्होंने कहा कि बच्चों ने पूरा काष्ठ बांध लिया। छोटे बच्चों ने मौलियां बना ली उनकी गठरी। अब सूर्य भगवान भी अस्त होने वाले थे, शीतल हो गया। आगे आगे गुरु भगवान चल रहे थे। वो कुल्हाड़ी भी उनकी दूसरों ने ले ली थी अपने कंधे पर। पीछे पीछे सारे विद्यार्थी चले आ रहे थे, क्रमबद्ध, जैसे कोई सेना की टुकड़ी जा रही हो। आए और वेदी के चारों ओर वो काष्ठ और समिधा की जो मौलियां गठरियां थी वो रख दी बच्चों ने। गुरु भगवान ने कहा देखो बहुत परिश्रम किया है, तुम लोग थक गए हो, अब अनाध्याय रहेगा, पढ़ाएंगे नहीं अब कुछ भी। और जब भोजन बन जाए तुम भोजन ग्रहण करके शैया पर ही प्रार्थना कर लेना। बच्चों को ये बात बहुत अच्छी लगी। शबरी ने कहा प्रभु जो छोटे बच्चे थे वो तो भोजन करते ही सो गए, मैंने देखा सो गए, वो बहुत थक गए थे। कुछ बड़े बच्चों ने प्रार्थना की तब वो सोए। संस्कार था ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। 4 बजे सारे बच्चे उठ गए बिना जगाए और उनकी नासिका में एक दिव्य गंध प्रविष्ट हुई। हिरणों की तरह छलांग लगाते हुए बालक, ये गंध कहाँ से आई, कहाँ से आई? तो वो गंध उनको प्रभु यज्ञ वेदी पर खींच लाई। तो एक निराला दृश्य था, एक के पीछे एक पौधा, एक के पीछे पौधा। कल तो कुछ भी नहीं था। कितने सुंदर पुष्प थे, कितने सुंदर पल्लव थे, कैसी दिव्य गंध थी, सारा आश्रम महक रहा था। बालक इकट्ठे हो गए गुरु भगवान के चारों ओर। और प्रभु एक जिज्ञासा है। गुरु ने कहा कहो, कल तक तो यहाँ कुछ नहीं था, ये क्या माया है? गुरु भगवान ने कहा ये माया नहीं है, ये श्रम प्रसूत प्रसून है, पसीने से पैदा किए हुए पुष्प हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जब तक भारतवर्ष के विद्यार्थी, भारतवर्ष के ब्रह्मचारी, भारतवर्ष के साधक, भारतवर्ष के वीर, भारतवर्ष के कलाकार अपने रक्त और पसीने को बहाकर इस संस्कृति को सींचते रहेंगे, तब तक ये संस्कृति का कमल कभी नहीं मुरझाएगा, कभी नहीं मुरझाएगा। हे प्रभु राम, ये मेरे गुरु ने प्रभु से जो मांगा है वो वरदान है। भगवान राम के नेत्रों से आंसू झलक आए और लक्ष्मण से कहा अब संस्कृति को सींचने की हमारी बारी है।
मैंने मेरठ के एक विद्यालय में इस प्रसंग को सुनाया, तो शायद आपने सुना होगा, एक बहुत मशहूर प्रकाशक थे, राजहंस प्रकाशन था उनका, राजेंद्र प्रसाद गोयल। वो इतना अभिभूत हुए इस प्रसंग को सुनकर, और मैं पढ़कर बहुत अभिभूत हुआ। ये वाल्मीकि रामायण का जो प्रसंग है, साने गुरुजी ने इतना सुंदर बनाकर लिखा है। वाल्मीकि रामायण में सीधा साधा है। साने गुरुजी विनोबा जी के शिष्य हैं, उनकी किताब है भारतीय संस्कृति। मैं 2-3 मिनट और निवेदन करूंगा वाल्मीकि जी को। भगवान राम के विषय में कहा है स्वामी विवेकानंद ने, कदाचित राम तो और भी होंगे, लेकिन सीता दूसरी कभी नहीं होगी। वो पवित्रता से भी पवित्र हैं, पुण्य से भी पुण्यमयी हैं। वो जितना तेज है, जितना ओज है, जितना संस्कृति में वरेण्य भाव है, वो सब सीता के रूप में भगवान ब्रह्मा ने पूंजीभूत कर दिया है। दोबारा सीता पैदा नहीं होंगी। हमारा आदर्श सीता है, हमारी माँ सीता है, हमारी नसों में है, हमारी धमनियों में है, हमारे रक्त में है। हम सब सीता के बालक हैं। वो हमारी माँ है। जब तक भूपृष्ठ पर 5वीं भारतीय सीता की कथा कहते रहेंगे, ये आश्वस्ति है, ये गारंटी है, कोई भी दुष्ट, कोई भी शत्रु, कोई भी राक्षस भारत की संस्कृति को नष्ट नहीं कर सकता। स्वामी जी के शब्द, मैं बहुत ही अभिभूत हुआ सुन के। फिर उन्होंने कहा, एक दिनेश चंद्र सेन बंगाल के लेखक हैं, रामायणी कथा है उनकी, आप जरूर पढ़ें, मिल जाए तो। मेरी लाइब्रेरी में आई थी कांठ में, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने उसकी भूमिका में पढ़ा कि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने उसको 11 बार पढ़ा था। अरे मैंने कहा कितनी महान किताब होगी, और वास्तव में वो ऐसी ही पुस्तक निकली। तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कही थी, लक्ष्मण का प्रेम तो दाल रोटी है और भरत का प्रेम मोहन भोग है। दाल रोटी हम भी खिला सकते हैं, मोहन भोग सब नहीं खिला सकते, अर्थात सर्वस्व दे दिया। और इसकी झलक हम देखते हैं, श्री भगवान ने जब ये कहा, वो राज्य तुम्हारा ही है भरत, तुम्हारी माता का विवाह ही इस अनुबंध पर हुआ था पिता के साथ, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा, तुम जाओ, तुम्हारा ही है। तब भरत ने खड़े होकर कहा कि आप मुझे राजा स्वीकार करेंगे? भगवान ने कहा अवश्य। फिर मेरी बात भी मानेंगे? भगवान ने कहा बिल्कुल, मेरा कर्तव्य है ये। तब उन्होंने कहा, बंधुओं और बहनों, ऋषि मुनि सब आए थे वहां, मुझे पता नहीं है इस बात को, लेकिन भैया कह रहे हैं तो भैया झूठ नहीं बोलते। मैं इनके निर्देश से यदि राजा हूं तो इन्हें ये आज्ञा देता हूं, वनवास समाप्त करके अयोध्या के सिंहासन को सुशोभित करें, अन्यथा राजद्रोह के अपराधी सिद्ध होंगे। ओहो, बहनों और भाइयों, अब राम भगवान के रोने की बारी थी। बहुत रोए प्रभु, गोद में बैठा लिया भरत को, जवान है भरत, गोद में बैठाया, सिर सूंघा और कहा, भैया भरत, राम तो और भी होंगे आगे चल के। तभी बूढ़ी माँ ने कहा, राम की माँ ने कहा, माँ कौशल्या ने कहा, हाँ राम तो और भी होंगे। अपने पुण्य से आगे पुण्य बढ़ाते हुए कहा कि कई का, राम तो और भी होंगे, लेकिन कदाचित किसी भी काल में, कभी भी, किसी भी परिस्थिति में, देश काल में दूसरा भरत पैदा नहीं होगा, क्योंकि विधाता पे वो इतनी ही मिट्टी थी जिसमें भरत बन गया। मैंने जब देखा, मैंने कहा क्या ऊंची ऊंची कल्पनाएं हैं। हम लोग न रामायण पढ़ते हैं, न महाभारत पढ़ते हैं, लुल्लू बन गए बिल्कुल।
कि महाभारत पढ़ो तो लड़ाई हो जाएगी, ऐसी बातें बेवकूफ़ी की। मैं सबको प्रणाम करता हुआ, आप सबको धन्यवाद देता हुआ भगवान बुद्ध के चरणों में हम अब अक्षर सुमन समर्पित करते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति थे डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी, बहुत प्रसिद्ध नाम है। भारतीय संस्कृति और कला उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, आपको मिले तो पढ़ें आप, आनंद आएगा। तो उन्होंने लिखा है, इस धरती पर जन्मे बुद्ध देव कदाचित सर्वश्रेष्ठ मानव थे, सर्वश्रेष्ठ आज तक जितने पैदा हुए हैं। स्वयं विवेकानंद ने कहा है, चरित्र की दृष्टि से, कर्मयोग की प्रतिष्ठा से और निष्पृहता की दृष्टि से, निष्कामता की दृष्टि से लोक शिक्षक और इतना नम्र शायद कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ। जो और धर्म संचालक हुए हैं, धर्म प्रवर्तक हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं, बहुत मार्मिक शब्द हैं, आप लोग पहचान लेंगे, उनमें कहीं ना कहीं अपने को पुजवाने की भी मनोवृत्ति थी कि हमें भी लोग याद रखें। लेकिन बुद्ध भगवान में ये भी स्पृहा नहीं थी, लोग मुझे याद रखें। जब वो जा रहे थे संसार से तो आनंद उनके चचेरे भाई थे और सबसे प्रिय शिष्य थे। बहुत रो रहे थे, सभी रो रहे थे, बहुत ज्यादा रो रहे थे। तो भगवान बुद्ध ने कहा, क्यों रो रहे हो? आप हमारे शास्ता हैं, जा रहे हैं, अब हम पर कौन शासन करेगा? कौन हमें शिक्षा देगा? कौन मार्गदर्शन करेगा? जो बहन और भाइयों, बुद्ध भगवान ने कहा है, जहां तक मेरी सीमित जानकारी है, किसी गुरु ने नहीं कहा ऐसा। आप किसी बात को इसलिए मत मानो कि तुम्हारे गुरु ने कहा है, अर्थात मैंने कहा है, मत मानो इस बात को। तुम इस बात को इसलिए भी मत मानो कि किसी ग्रंथ में लिखा है। तुम किसी बात को इसलिए भी स्वीकार मत करो कि वो परंपरा से चली आ रही है, बल्कि तुम्हारा अंतःकरण यदि तुम्हें अनुमति दे तो उसे स्वीकार करो। बाहर की रोशनी में मत चलो, दूसरों के दीपक में, प्रकाश में मत चलो। अप दीपा विहिरत, स्वयं अपना दीप जलाओ, स्वयं प्रकाश स्तंभ बन जाओ। न गुरु पर निर्भर रहो, न शास्त्रों पर निर्भर रहो। किसी तरह की गुलामी को स्वीकार मत करो, किसी तरह की पराधीनता को स्वीकार मत करो। स्वयं बुद्ध बन जाओ। जिसे बोध हो गया है, बोध से बुद्ध बना है, स्वयं बुद्ध बन जाओ। भगवान बुद्ध क्षत्रिय हैं, शाक्य वंश है उनका, सूर्य वंश की शाखा है, और ये इक्ष्वाकु वंश की शाखा है, शाक्य वंश भगवान राम की शाखा है। उनके पिता का नाम शुद्धोधन है, माता का नाम माया है, अब लोग महामाया भी कहने लगे हैं, माया है। और कपिल वस्तु गणराज्य है नेपाल की तराई में, वहां के वो गण प्रमुख थे। अर्थात बुद्ध भगवान बड़े घर में पैदा हुए थे, बहुत ही संस्कारवान परिवार में पैदा हुए थे। पिता भी महान थे, माता भी महियसी थी, राज्य भी चरित्रवानों का था, बहुत अच्छा परिवेश मिला। ऐसा कहा जाता है, अश्वघोष ने लिखा कि जब माया सो रही थी तो एक श्वेत रंग का हाथी उनके उदर में प्रवेश कर गया, गर्भ में प्रवेश कर गया। इसका अर्थ हुआ बहन और भाइयों कि जो तुम्हारे गर्भ में आ रहा है वो प्रकाश दाता आ रहा है, कोई सामान्य बालक नहीं आ रहा है। वो उजाला कर देगा, पूरे विश्व में उजाला कर देगा।
एडविन आर्नोल्ड ने पुस्तक लिखी, आपको मैंने बताया, चर्चा की थी। आप तो स्वयं विद्वान हैं, मैं कौन हूँ बताने वाला। मैंने चर्चा की थी। उन्होंने लाइट ऑफ एशिया लिखा था बुद्ध जी के विषय में, और आज मैंने लाइट ऑफ एशिया भी निकाला। बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं, छोटा सा ग्रंथ है। और उसमें जब इतना प्रसिद्ध हुआ बहन और भाइयों, 60 संस्करण निकल गए उसके। इसमें फ्रांस में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में एक क्रांति सी मच गई। और तब उनसे ईसाइयों ने कहा, एडविन आर्नोल्ड से, चूंकि ईसाई थे वो, कि हम ईसा के फॉलोअर हैं और तुमने इतना बड़ा व्यक्तित्व बना दिया बुद्ध को, तो क्या समय का ये तकाजा नहीं है कि आप इससे बड़ा व्यक्तित्व सिद्ध करें ईसा मसीह को? कहते हैं, मैं विश्वास के साथ नहीं कहता, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, कहते हैं। फिर उन्होंने लाइट ऑफ वर्ल्ड लिखा, संसार का प्रकाश, ईसा मसीह को लेके। लेकिन बहनों वो इतना, भाइयों वो इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ। मैंने एक बात और निवेदन की थी, आपको अगर ध्यान हो। महात्मा गांधी जब पढ़ रहे थे तो उनको धर्मांतरित करने के प्रयास चल रहे थे। बाइबल दी गई उनको, चरित्र दिया गया, उपदेश भी दिए गए उनको, ले भी जाते थे चर्च वगैरह में। और एक दिन पूरा प्लान बन गया घोषित करने का उनको, ईसाई। जो मैडम थी, आदरणीय थी मालकिन, उन्होंने कहा, गांधी, वेल गांधी, ये किसका चित्र है? चित्र टंगा हुआ था ईसा मसीह का, गोद में बच्चा था उनके। उन्होंने कहा, ये प्रभु ईसा मसीह का चित्र है। बच्चा किसका है? मैं कैसे कहूं बच्चा किसका है? प्यारा बच्चा है, कोई भी उठा सकता है। हम और आप रात दिन ना देखते, मोदी जी किसी भी बच्चे को पुचकार लेते हैं, योगी जी पुचकार लेते हैं। अरे बच्चा भगवान का स्वरूप है, मैं भी पुचकार लूंगा, कोई बच्चा मिलेगा। अभी हमारी परपोती थी तो दूर से देख रही थी स्मिता जी, पास होती तो गोदी में ले लेते उसको। तो बच्चा भगवान का स्वरूप है। तो गांधी जी ने कहा, बच्चा किसी का भी हो सकता है, बच्चा तो कोमल है, पवित्र है, उज्जवल है। तो उन्होंने कहा, देखो ईसा अविवाहित थे, हाँ मैं जानता हूं अविवाहित थे, फिर भी वो कितना प्यार करते थे मानवता से। किसी भी बच्चे को गोद ले रखा उन्होंने। क्या तुम्हें ऐसा महापुरुष मिल सकता है संसार में? अगर तुम स्वीकार करते हो तो ये धर्म अपनाओ, इससे करुणावान कोई धर्म नहीं है। गांधी जी ने तभी वो लाइट ऑफ एशिया मेज पर रखी हुई थी, और उसके चूंकि नायक भगवान बुद्ध हैं। और ये, और मैं बताऊं आपसे, काफी लोग तो जानते होंगे, जो लाइट ऑफ एशिया अश्वघोष का बुद्ध चरित्र है लिखा हुआ, कालिदास से पहले हुआ अश्वघोष, विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। सबने उसी की कॉपी की है, रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा है, आचार्य नरेंद्र देव जी ने भी लिखा, बहुत लोगों ने लिखा है, बड़ा प्रिय ग्रंथ है। तो लाइट ऑफ एशिया उसका संक्षिप्त रूप है। तो उसमें भगवान बुद्ध बैठे हैं और उनकी गोद में हिरण का बच्चा। तो गांधी जी ने कहा, माँ देखो, आदमी होके आदमी के बच्चों से प्यार करे तो करुणा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। लेकिन आप लोग सभी विद्वान हैं, जरा विचार करें, आदमी होकर पशु पक्षी के बच्चों से भी ऐसा प्यार करे, उन्हें गोद में बिठाए, उन्हें पुचकारे, उन्हें प्यार करे, उनका चुम्बन ले, तो मैं समझता हूं करुणा का क्षेत्र ज्यादा महान है। और जब मेरे धर्म में बुद्ध जैसे महाप्राण हैं, तो मैं नहीं समझता मुझे अपना धर्म छोड़ना चाहिए। ये बुद्ध भगवान का चमत्कार, कितने प्रणम्य हैं वो। मैं बहन स्मिता जी से बता रहा था, हम इसके बाद सम्राट अशोक को लेंगे और एक बार गुरुकुल कांगड़ी को लेंगे, जो बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, अपनी संस्कृति को विश्व में फैला। तब हम विश्व में प्रविष्ट करेंगे, यूनान में जाएंगे, चीन में जाएंगे, जापान में जाएंगे, मिस्र में जाएंगे, अफ्रीका में जाएंगे, बाली में, जावा में, सुमात्रा में, मेडागास्कर में, बोर्नियो में। किस तरह भगवान बुद्ध के शिष्य
भरे समुद्र में, बड़ी बड़ी नदियों में, चार चार चप्पुओं की छोटी नौकाओं में, सारी बाधाओं को पार करते हुए हाथ में कमंडल और चीर लेकर चले गए, भगवान के संदेश को संसार भर में बीज के रूप में बिखेर दिया। एक हाथ में दंड, एक में चीर, वस्त्र, कमंडल, पहाड़ों पर चढ़ गए, रेगिस्तान में झुलस गए, कितने ही गल गए, कितने ही मर गए, लेकिन भगवान बुद्ध के संदेश को सारे संसार में फैलाया। धन्य है वो लोग, क्यों जीवन निछावर किया। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, धरती पर अमृत वर्षा है, बुद्ध के रूप में जो भी शब्द निकला है, धरती पर अमृत वर्षा है। वो लोग जो जंगली हैं, वो जो लोग शत्रुता करते हैं, वो जो लोग लड़ाई करते हैं, जो ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, उनको सन्मान पर लाने के लिए हैं, उनको पशु से मानव और मानव से देव बनाने के लिए हैं। हम इस अमृत को बांट रहे हैं, घर घर ले जा रहे हैं। अभी इसके बाद हम सम्राट अशोक को लेंगे तो एक बहुत बड़ी चीज आज ही हम देखें उसको। हमारे लोग ठीक कहते हैं कि चंद्रशेखर तो पैदा हो, महाराणा प्रताप तो पैदा हो, शिवाजी तो मेरे घर ना पैदा हो, क्योंकि वहां लड़ाई झगड़ा और मार काट और भूख और प्यास। सावरकर पर कितनी बहस चल रही है, सावरकर के योगदान को नहीं देख रहे, जेलें काटी हैं, तेल पहला है, हंटरों की मार खाई है, वहीं पर 1857 का स्वतंत्रता संग्राम लिखा है, तमाम कविताएं लिखी हैं, और तो और समुद्र में से कूद के समुद्र तैर गए। अरे ये सब देश के लिए किया है। हमारा ये धर्म बनता है, मैं किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं हूं, हमारा ये धर्म बनता है, हम अगर उनकी तपस्या का आदर न करें तो हमें किसी ने ये अधिकार नहीं दिया हम उनका अनादर करें। हम तो बहुत छोटे हैं, हमें कौन जानता है, वो लोग इतने बड़े हैं, हमारे पास कोई पैमाना नहीं है उनको नापने के लिए। तो भगवान बुद्ध के शिष्य अशोक ने अपने लड़के महेंद्र, लड़की संघमित्रा की चांद घुटवाकर और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अगर आपने पढ़ा हो तो ठीक है, सो फार सो गुड, नहीं तो मैं जानकारी के लिए कहूं, गया में जिस वृक्ष के नीचे भगवान को सिद्धि मिली थी, बुद्ध हुए थे, उसको एक राजा ने कटवा दिया था, यहाँ शशांक ने जलवा दिया था उसको। लेकिन इससे पहले ही सम्राट अशोक से प्रार्थना की थी श्रीलंका के सम्राट ने कि आपने प्रचारक भेज दिए हैं, बड़ी कृपा की है, बड़ी कृपा हो आप उस बोधि वृक्ष की भी एक शाखा भेज दें। बड़े विधि विधान से, बड़े पवित्रता के वातावरण में सोने की कुल्हाड़ी बनवाई गई, सोने की कुल्हाड़ी से वो वृक्ष की शाखा काटी गई और तमाम मंत्रों के उच्चारण के साथ बड़े पवित्र वातावरण में वो शाखा श्रीलंका ले जाई गई, वहां रोपी गई। और जब ये यहाँ वृक्ष नष्ट हो गया मूल, तो उसी वृक्ष की शाखा यहाँ लगी है। ये ध्यान रखने की चीज है। इसका अर्थ क्या हुआ, अगर हम पुण्य करते हैं तो वो लौटकर हमें प्राप्त होगा ही होगा, 1000 रूपों में होगा। तो भगवान बुद्ध के शिष्य के बच्चों ने कितना प्रचार किया। हम देखते हैं जो इतने बड़े घर में पैदा हुआ, राजा के घर में पैदा हुआ, उसे क्या समस्या आ गई, वो भीख मांगे, जंगलों में जाए, तपस्या करे। बहुत ध्यान रखा था शुद्धोधन ने, पिता ने इस बात का, ये बता दिया था ज्योतिषियों ने, ये बच्चा या तो महायोगी बनेगा या चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो सम्राट बनने के लक्षण नहीं दिख रहे थे, योगी बनने के सारे लक्षण दिख रहे थे। और बुद्ध भगवान बचपन से ही अलग बैठे रहते थे, सोचते रहते थे, अपने आप ही बोलते रहते थे।
तो उसे ये खटका लग गया राजा को कि घर ना छोड़ दे। तो उन्होंने सारे नियम तोड़ते हुए 16 वर्ष में ही विवाह कर दिया उनका, 25 वर्ष का इंतजार नहीं करा। और पत्नी भी बहुत सुंदर रही होंगी, यशोधरा भी नाम है उनका, गोपा भी नाम है, दोनों नाम बड़े अच्छे हैं। और वो कंपटीशन से हुई है शादी। यशोधरा के पिता ने कहा मैं कोमल बच्चे को नहीं ब्याहूंगा अपने लड़के, मैं वीर पुरुष को ब्याहूंगा। तो कहते हैं बड़ा कंपटीशन हुआ, धनुर्विद्या का कंपटीशन हुआ, मल्ल विद्या का कंपटीशन हुआ, तलवार का प्रतियोगिता हुई और बुद्ध ने सबको परास्त किया। मैं इसलिए कह रहा हूं, कोई ये न समझे कि वो वीर नहीं थे, वो बहादुर नहीं थे, वो लड़ाका नहीं थे, उनके शरीर में ताकत नहीं थी, लेकिन संसार में वो किसी और भूमिका के निभाने के लिए आए थे, इसलिए इससे अलग होते चले गए हैं। वो उनके पिता ने सोचा बच्चे को एक बार घुमाएं। बच्चा जब घूम रहा था रथ में तो उसने देखा एक आदमी करा रहा था। तो उन्होंने पूछा छंदक से, सारथी से, कौन है ये? तो उसने कहा ये बीमार है और थोड़े बहुत दिन में मर जाएगा। एक देखा बड़ा बूढ़ा, लाठी टेक टेक कर चल रहा था, इसकी कमर क्यों झुक गई? बोले सभी की झुक जाएगी एक दिन, मेरी भी झुक जाएगी। हाँ, आप कोई लाट साहब है, आज की भाषा में मैं हंसा दूं, आपकी भी झुक जाएगी अगर ज्यादा जिएंगे तो। अच्छा, आगे गए तो राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। एक अर्थी जा रही थी, ये क्या हुआ? जैसे वो बीमार आदमी था, कोई मर गया है। तो क्या सब मरते हैं? बोले हाँ, जो पैदा होता है वो मरते हैं। तो उन्होंने सोचा मैं भी मरूंगा एक दिन। फिर आगे बढ़े तो एक सन्यासी मिला और सन्यासी के चेहरे पर बड़ा तेज था, राग नहीं था, द्वेष नहीं था, चमक रहा था मुखमंडल। ये कौन है? ये सन्यासी हैं, इन्हें कोई दुख नहीं, इन्होंने सब छोड़ दिया है, राग द्वेष सब छोड़ दिया, आत्म साधना में लगे हुए हैं। तब उन्होंने निर्णय किया मैं ऐसा ही बनूंगा। मुझे अचानक एक बात याद आ गई, पता नहीं दिमाग है कहां से कहां चला जाए। बिजनौर में दारा नगरगंज, जहां विदुर जी रहते थे, कुटी, बथुए का साग है वो 7 फीट लंबा, कभी आप ना आए हो तो 6-7 फीट लंबा बथुए का साग। तो दारा नगरगंज में एक बहुत बड़े संत हुए हैं, कैवल्यानंद, केवलानंद कह देते हैं, कैवल्य है, कैवल्यानंद। बहुत अच्छी कथा कहते थे, उपनिषदों पर बोलते थे, हजारों की भीड़ लगती थी, आर्य समाजी संत थे, बहुत खूबसूरत बहुत थे। तो वो उन्होंने बताया कि मैं कहीं जा रहा था तो एक बच्चा डर के रोने लगा मेरे पीले कपड़े देख के। जब वो रोने लगा तो छोटा बच्चा था, उसकी माँ ने गोद में उठा लिया उसको। और जब मैं उसकी माँ के पास से उन्हें प्रणाम किया, माँ ने उसके, तो वो बच्चा जो डर के मारे रो रहा था तो मुझे मुक्का दिखा रहा था। तो अरे मैंने कहा माँ की बड़ी शक्ति है भैया, अभी तो इसकी फूंक सरक रही थी और माँ की गोदी में अपने को सम्राट समझ रहा है। तो ऐसी माताओं को, बहनों को भी मैं प्रणाम कर रहा हूँ जिन्होंने बुद्ध को जन्म दिया है, राम को जन्म दिया है, कृष्ण को जन्म दिया है, शिवा को जन्म दिया है, स्मिता जी को जन्म दिया है और मुझे भी जन्म दिया है। अच्छे तो होंगे, कुछ ना कुछ पुण्य तो, इसमें अतिशोक्ति भी नहीं है तो तारीफ भी नहीं, कुछ ना कुछ पुण्य तो रहे होंगे। तो मैं उस मातृ शक्ति को प्रणाम करता हूँ जो हमारी संस्कृति को इस रूप में सेवा कर रही हैं। अब वो लौट आए वहां से, उन्होंने ये सोचा मैं आज घर से निकल जाऊंगा, रोज सोचते थे वो, लेकिन पूरा नहीं हो पाता था। एक दिन मन पक्का कर लिया और आज मैं निकल ही जाऊंगा। रात्रि होने से पहले ही बहन और भाइयों, सूचना मिली यशोधरा ने पुत्र को जन्म दिया। तो भगवान के मुंह से क्या निकला? राहुल। राहुल का अर्थ है बंधन, जंजीर, बाधा, रुकावट,
अब हँस लें तो कोई दोष नहीं है। हमारे आज के राहुलों को ये पता नहीं है तुम्हारे नाम का अर्थ क्या है। तुम कर क्या रहे हो? तो राहुल का अर्थ है रुकावट, बंधन। रोक दो, करो मत, रोक दो किसी को। चलो ठीक है भाई, आप भगवान की सृष्टि है। तो श्री भगवान के मुख से निकला राहुल, अर्थात एक बंधन तो पत्नी थी, एक ये बेटा हो गया। मैं मेरठ में प्रवचन कर रहा था, जागृति विहार एक मोहल्ला है। जब प्रवचन समाप्त हुआ तो राहुल की मैंने चर्चा कर दी थी, तो वहां के जो प्रधान थे आर्य समाज के, वो मेरे पास आए, बोले तो आपने तो लड़ाई का काम कर दिया। मैं क्या? बोले हमारे पोते का नाम राहुल है, यूँ कह रहा है मेरा नाम बदलो। अब इसका नाम स्कूल में लिखा दिया हमने राहुल। तो मैंने उसे बड़े प्यार से फिर समझाया, मैंने कहा अगर राहुल बंधन ना हो तो फेंक ना देते तो जो कूड़े के ढेर पे, तब उसकी समझ में आई। अरे बंधन है, जब तो पालते हैं, बड़ा होगा, नाम करेगा, देशभक्त बनेगा, विद्वान बनेगा, या सेना में जाएगा, तो मैंने कहा वो बंधन ही माता पिता को संबल देता है, नहीं तो ना संतान पैदा करें ना पालें। इसीलिए बहनों और भाइयों, जब गुरु विदा करते थे बच्चे को शिक्षा देके 25वें वर्ष, तो एक वाक्य कहते थे, मां तंतुम व्यच्छेदसी। तंतु कहा इसको, तंतु धागा, सिलसिला, तुम इस सिलसिले को तोड़ मत देना। अर्थात अब तुम विवाह करना, विवाह करके संतान उत्पन्न करना और हमें सौंपना, जैसे तुम्हारे माँ बाप ने सौंपा था, तभी तो संस्कृति आगे बढ़ेगी। अगर सभी बाबा जी बन जाएंगे तो बच्चे तो होंगे नहीं, संसार रुक जाएगा। तो वो स्पष्ट कहा गया है कि संस्कृति जो है बच्चों से ही, माताओं से ही चल रही है। और भगवान बुद्ध ने सोचा आज जाऊंगा, फिर 2 साल हो गए उनको, और राहुल 2 साल का हो गया बहनों, और भगवान बुद्ध 29 वर्ष के हो गए। 29वें वर्ष एक दिन कठोर करके उन्होंने हृदय और छंदक को साथ लिया, सारथी को, घोड़े पर बैठ गए बुद्ध जी। आगे जाके उन्होंने बाल काटे तलवार से, वस्त्र उतार दिए राजसी, बाद में किसी किसान से बदल लिए उन्होंने वस्त्र, और उसको तलवार और राजसी वस्त्र देके छंदक को विदा कर दिया। पिता को जब पता चला तो सारे महलों में हाहाकार मच गया। बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, बुद्ध नहीं मिले। सिद्धार्थ नाम है, सिद्धार्थ नहीं मिले। गौतम वंश का नाम है, इसलिए गौतम बुद्ध भी कहते हैं, बोध से बुद्ध बनाए, नहीं मिले। बहुत तप उरुवेल में किया उन्होंने, और जब बहुत तप किया उन्होंने तो सूख कर वो कांटा हो गए। एक लड़की उन्हें रोज देखती थी, सुजाता नाम था उसका। आपने कभी एक चित्र देखा होगा, बहुत बड़ा का पेड़ है, उसके नीचे तपस्वी बैठे हैं और एक लड़की भेंट कर रही है, तो वो बुद्ध हैं और वो सुजाता है। सुजाता गाय और भेड़ बकरियां चराती थी और वो बुद्ध को बड़े ध्यान से देखती थी, बहुत प्यारी बच्ची थी। उसने देखा, अरे ये साधु आज उठा है, ये तो उठता ही नहीं था, पैर लड़खड़ा रहे थे, सारी खाल चिपट गई थी हड्डियों से। वो आई, प्रणाम किया, बाबा कुछ खाओगे? बड़ी क्षीण आवाज बुद्ध की निकली, हाँ खाऊंगा। पास में गांव था, वो वहां गई, चावल लाई, शक्कर लाई, दूध दुआ वहीं पे, उसने खीर बनाई और श्री भगवान को उसने खीर अर्पित की है। श्री भगवान ने वो खीर खाई है, और 5 और साथी देख रहे थे इस दृश्य को, तो उन्होंने कहा ये तो ढोंगी है, ढोंगी है, वो छोड़कर चले गए उनको। 5 ब्राह्मण थे वो, बाद में वही शिष्य बने सबसे पहले सारनाथ में। तो भगवान बुद्ध ने वो खीर खा के ये कहा, अब मैं तभी उठूंगा जब मुझे
साक्षात्कार हो जाएगा। उनको साक्षात्कार हुआ, प्रकाश हो गया और उन्होंने कहा, मैं अमृत का ढोल पीटूंगा। मैंने विजय कर लिया है उसको जो संसार को कष्ट देता है। घूम घूम कर मैं प्रचार करूंगा, संसार को सावधान करूंगा बुराइयों से, द्वेष से, राग से, शत्रुता से, जिससे कोई फिर कष्टों में ना पड़े। और श्री भगवान वहां से चले, रास्ते में बंजारे मिले, उन्होंने उनका आतिथ्य किया तो बड़ी कृपा हुई, बंजारों का जीवन सफल हो गया। तो ये भी एक बढ़िया बात है कि उनके प्रथम शरण में जो आए वो दलित लोग थे। एक इतिहास की नई रेखा है। हो सकता है कोई ब्राह्मण मना कर देता, लेकिन बुद्ध का हृदय बहुत विशाल था, प्यार किया उनसे, उनको दीक्षा नहीं दी, उनको बहुत प्यार से व्यवहार किया। दीक्षा सारनाथ में आकर दी, बनारस में। वही 5 ब्राह्मण उन्होंने दूर से देखा, अरे वो ढोंगी आ रहा है, एक दूसरे से कह रहे हैं इससे बात नहीं करेंगे, खड़े नहीं होंगे, इसका स्वागत नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध भगवान आते गए बहनों और भाइयों, उनके हृदय रूपांतरित होते गए, वो विस्मय विमुग्ध हो गए और खड़े होकर उन्होंने प्रणाम किया बुद्ध को। तो प्रथम उपदेश भगवान बुद्ध ने उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया। और ये घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। धर्म के चक्र को घुमाना इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, धर्म चक्र प्रवर्तन। और भगवान बुद्ध जो घर से निकले हैं उसका बड़ा महत्व है। उसको महावीर निष्क्रमण कहते हैं। निष्क्रमण मन निकलना, उसको महावीर निष्क्रमण कहते हैं। अब एक बात यहाँ ध्यान देने की है, प्रबुद्ध लोग बहुत आपके मंच से जुड़े हुए हैं, कौन ऐसा है जो मरीज को नहीं देखता? अपने घर में ही बीमार होते रहे लोग। अब मैं अपनी कमजोरी ना कहूं, मुझे बुखार है कल से, तो बीमार रोज होते हैं लोग, मरते भी हैं। मुझे याद आई, बहुत प्यारी बात याद आई। एक स्त्री थी, उसके एक ही बच्चा था और पति पहले मर गया था और वो बच्चा मर गया उसका, और वो रोने लगी, धार धार रो गए। सौभाग्य से भगवान बुद्ध उस गांव के पार ठहरे हुए थे। उन्होंने कहा, रो मत, भगवान आए हुए हैं, वो चाहे तो बच्चे को जीवित कर सकते हैं। अब माँ को क्या चाहिए, मरा हुआ बच्चा अगर जीवित हो जाए। वो गई और भगवान बुद्ध के चरणों में उस शिशु को डाल दिया, रोने लगे। क्या बात है बेटी, क्या बात है? तो उन्होंने कहा, इस बच्चे को जीवित कर दे, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगी। आप जरा ये देखो, जितने बड़े थे भगवान बुद्ध, मनोविज्ञान उतना ही बड़ा था। अरे रो मत, अभी जिंदा कर देते हैं, अभी जिंदा कर देते हैं। अब आप देखो माँ कितनी उसको सांत्वना मिली होगी। बेटी एक काम करो, तुम थोड़े से सरसों के दाने ले आओ। अब ये तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, वो भागी भागी जा रही थी, तो बोले बात सुनो, एक शर्त है बेटी। क्या? सरसों के दाने उस घर से लाना जहां कभी मृत्यु ना हुई हो। अब वो दाने तो मिल गए, चाहे जितनी सरसों ले जाओ। तुम्हारे मरा तो नहीं, हमारी तो दादी मरी परसों। हद तुम्हारी, कोई घर ऐसा नहीं मिला उसको जहां मृत्यु ना हुई हो। तो भगवान बुद्ध ने उसको उपदेश से नहीं, व्यवहार से ये सिखाया कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अनिवार्य है। और जब ये तथ्य उसके हृदयंगम हो गया बहन और भाइयों, फिर भगवान बुद्ध से जिद नहीं की उसने, और वो बच्चे को लेकर चली गई। तो जिन्होंने संसार बदला है, कितना बड़ा हृदय होगा बुद्ध का, कैसा मनोविज्ञान होगा, कैसे वो आर पार देखते होंगे। उन्होंने दर्शन दिया दुख का सत्य। ये संसार दुखमय है, जन्म दुख है, मरण दुख है, बिछड़ना दुख है, फिर दुख समुदय। जब दुख है तो दुख का कारण भी है। फिर कहा दुख का कारण है तृष्णा, भोग भोगने की इच्छा, ये चीज हमें मिले।
और तृष्णा पर विजय पाने का भी मार्ग है दुख निरोधनी मार्ग, अष्टांग मार्ग। 8 बातें हैं इसमें। और एक बात बहुत अच्छी है, बातें सभी अच्छी हैं, सम्यक आजीविका। कोई भी शिष्य, मेरा शिष्य, उसके यहां से भिक्षा नहीं लेगा जिसकी कमाई अपवित्र हो, चोरी करता हो, मछली पकड़ता हो, कसाई का धंधा करता हो। तो गृहस्थ के लिए भी था आपकी आजीविका शुद्ध हो, और भिक्षु के लिए भी था कि भिक्षा वहां से ग्रहण करनी है जहां की आजीविका शुद्ध हो। इसको बहनों मध्य मार्ग कहते हैं। एक नया दर्शन दिया भगवान ने। वीणा के तारों को, सितार, वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वे टूट जाएं। वीणा के तारों को इतना भी ढीला मत छोड़ो कि उसमें स्वर ही न निकल पाए, उसको मध्य में रखो। तो ये भगवान बुद्ध का मध्य मार्ग है। न विलासिता में पड़ो और न इतना त्याग करो कि रोटी पानी सब छोड़ दो। भगवान बुद्ध से 2500 वर्ष पूर्व हमारे आपके सौभाग्य से भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 6वें अध्याय में अर्जुन से यही कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावोधस्य योगो भवति दुःखहा। हे अर्जुन, दुख का नाश करने वाला योग तब सिद्ध होता है जब युक्त मात्रा में भोजन किया जाए, उचित मात्रा में। उचित मात्रा में ही विहार अर्थात टहला जाए या इधर उधर घूमा जाए, उचित मात्रा में, ये नहीं पागल की तरह आवारा की तरह घूमते ही रहे। युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टस, चेष्टाएं भी सीमित होनी चाहिए। कर्मसु, कर्म नियंत्रित होने चाहिए। युक्त स्वप्न, उचित मात्रा में नींद लेनी चाहिए। अवबोधस्य, उचित मात्रा में जगना चाहिए। तो ये मध्य मार्ग भगवान कृष्ण ने भी दिया है भगवत गीता में। और भगवान बुद्ध का जो दर्शन है प्यारी बहनों और भाइयों, वो धम्मपद है ग्रंथ। अब मुझे ध्यान आया कि मैंने धम्मपद खरीदा था, तो विनोबा जी का भी खरीदा था। विश्व पुस्तक मेले में गया था तो वहां एक शांति भिक्षु रक्षित थे, उनका खरीदा था, तब मैंने वो दोनों निकाले। तो वो इस तरह का है जैसे भगवत गीता पढ़ रहे हैं। ब्राह्मण का क्या लक्षण है, तपस्वी का क्या लक्षण है, भक्त का क्या लक्षण है, संत का क्या लक्षण है, दुष्ट का क्या लक्षण है, किसकी प्रज्ञा स्थिर है, निर्वाण किसको प्राप्त होगा, क्या जन्म से मानते हैं आप ब्राह्मण या कर्म से मानते हैं, बड़ी मीमांसा है। तो भगवान बुद्ध ने वहां व्यवस्था दी है कि जन्म से नहीं, कर्म से। अगर जन्म से पवित्र है, जन्म से राग द्वेष से विहीन है, जन्म से तपस्वी है, सत्यवादी है, तो उसकी जाति मत पूछो, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म को जानने वाला। अगर ये गुण नहीं है तो वो चांडाल है। और कबीर जी ने तो ऐसा कहा, हमारे चातक जी तो कबीरदास जी के बहुत अनुरक्त हैं। अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। उन्होंने कहा, ऊंचे कुल में जन्मिया करनी ऊंच न होए, सुवरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। कबीर जी ने और भी कहा, बड़ा गजब किया, जात न पूछिए साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल कर तलवार को पड़ी रहन दे बयान। जाति तो बयान है और आचरण से देखो वो कैसा है। तो बुद्ध भगवान को हमें समझने के लिए धम्मपद पढ़ें तो आनंद आ जाएगा। वैसे बहुत ग्रंथ हैं और इतना साहित्य शायद और का ना हो जितना भगवान बुद्ध का पूरे विश्व में। आपने बहस पढ़ी होगी इसमें अखबारों में, बख्तियारपुर स्टेशन को बदला जाए। वो बेवकूफ आदमी, उससे संस्कार नहीं था, वो नालंदा विश्वविद्यालय में घुस गया। जितने प्रोफेसर मिले, 1000 प्रोफेसर पढ़ाते थे, 10,000 विद्यार्थी थे, उनका कत्ल किया उसने।
और 3 सेक्शन थे वहां पुस्तकालय के, रत्नोदधि, रत्न रंजक, रत्न संग्रह। सब में आग लगा दी। बहुत ग्रंथ जला दिए उसने, बहुत सी चीजें नष्ट हो गई। तो अगर ये मांग उठ भी रही है कि दुष्ट ने जो काम किया उसे हटा दो, उसको क्यों अमर रखते हो, तो कोई बुरी मांग नहीं है, अच्छी बात है। ये अच्छा नाम रख दो, बुद्ध भगवान के नाम पे रख दो, नालंदा विश्वविद्यालय के नाम पे रख दो, धर्मपाल के, शांति रक्षित के, आचार्य दीपंकर ने, जिन्होंने संसार में उजाला फैलाया है। एक का नाम नहीं लेंगे, वो बहुत इज्जत है उसकी अपने धर्म में। बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था मिस्र में, अलेक्जेंड्रिया, लाखों किताबें थी। उस व्यक्ति ने जब उसको जीता तो उसने कहा आग लगा दो इसमें। लोगों ने बड़ी प्रार्थना की उसकी। अब दूसरा जमाना है इस तरह का, ये भी नाम नहीं ले रहे हैं हम। तो उसने कहा अगर इन किताबों में वो है जो हमारे धर्म ग्रंथ में है तो इनकी क्या जरूरत है। अगर इन किताबों में वो लिखा है जिसका हमारा ग्रंथ विरोध करता है तो क्या जरूरत है। आग लगवा दी भले आदमी ने। चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। तो ऐसे लोगों को बोध नहीं होता, ऐसे लोगों को ईश्वर पसंद नहीं करता, धर्म पसंद नहीं करता, और वो काल रूपी अश्व पर सवारी नहीं कर पाते। गंदी तस्वीर। श्री भगवान ने एक दिन दुर्योधन से कहा तू यार गड़बड़ी करता रहता, कभी अच्छी बात भी कर ले कर। बहुत बढ़िया बात कही बहनों। दुर्योधन नहीं, इसे लोग महाभारत का समझते हैं, महाभारत का नहीं है, गर्ग संहिता का है। जानामि धर्मम नाचा में प्रवृत्ति। मैं उतना धर्म मैं भी जानता हूं जितना आप मुझे सिखा रहे हैं, जानता हूं मैं धर्म, मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मेरा करूंगा नहीं धर्म को। जानामि अधर्मम नाचा में निवृत्ति। मैं ये भी जानता हूं मेरा पाप पूर्ण है रास्ता, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। केनापि देवेन हृदय स्थितेन, कोई यहाँ बैठा हुआ है, यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। अब यहाँ अर्थ गलत कर देते हैं बहन और भाइयों, संस्कृति को ठीक से समझें। वो कहता है कोई हृदय में बैठा हुआ है, देव शब्द आया, परमात्मा नहीं है, ध्यान देने की चीज है, परमात्मा नहीं है। कौन है फिर? भाग्य, वो देव है। भगवान ने तो गीता में स्पष्ट कहा है कि जो आप कर्म करते हैं उसमें 5वां हिस्सा देव का है, भाग्य का है। आपने देखा चीज मिलते मिलते रह जाती है, वो भाग्य रोक देता है वहां पर। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया बात ये कही गई है कि संसार में पुरुषार्थ करना चाहिए। भगवान बुद्ध भाग्य से पुरुषार्थ को बड़ा मानते हैं। हमारी संस्कृति भाग्य से पुरुषार्थ को बड़ा मानती है। और भगवान बुद्ध ने कहा मेरे शिष्यों, मेरे भिक्षुओं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुतों के कल्याण के लिए, बहुतों के सुख के लिए संसार भर में फैल जाओ, ज्ञान की ज्योति जला दो, अमरता का ढोल बजा दो, और सारा संसार एक तरह से आनंद मग्न हो गया। और स्वामी विवेकानंद के शब्द मुझे याद आ रहे हैं, एक समय था पूरे विश्व का हर चौथाई व्यक्ति बौद्ध था। कितनी बड़ी क्रांति हुई, कितना बड़ा नाम हुआ। तो बुद्ध भगवान ने, दुख है, दुख का सत्य है, दुख का कारण है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा को जीतने का कारण अष्टांग मार्ग है। उचित मात्रा में सो, उचित मात्रा में जागो, उचित मात्रा में, सम्यक शब्द का प्रयोग किया है, उचित मात्रा में विचार करो, उचित मात्रा में संकल्प करो। एक बहुत प्यारी बात अचानक याद आ गई। लोग कहते हैं साहब वो अगर अच्छा काम किया तो हमने किया, बुरा कर दिया तो परमात्मा ने किया। तो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की युधिष्ठिर ने कि सारे बच्चे मारे गए हैं धृतराष्ट्र और गांधारी के, और हमारा साहस नहीं है, प्रभु आप उन्हें समझा क्या हो। भगवान ने कहा जाता हूं मैं, तुम भी लोग चलो। तो ये भी लोग गए। तो भगवान ने वहां आया, व्यास बैठे थे, व्यास जी के चरण स्पर्श किए, फिर उन्होंने धृतराष्ट्र के चरण स्पर्श किए,
गांधारी को झुककर प्रणाम किया। तो मेरी निगाह ठहर गई महाभारत पढ़ते पे कि गांधारी के चरण नहीं छुए। हो सकता है श्री भगवान के सामने ये बात रही हो कि इस स्त्री के कारण ही, नाम तो धर्म का है, लेकिन इस स्त्री के कारण ही शमशान बन गया, सारा राष्ट्र शमशान बन गया। तो भगवान ने उसके चरण नहीं छुए। अब ये तो भगवान जाने क्यों नहीं छुए, लेकिन हमें लगता तो है क्यों नहीं छुए, कोई ना कोई बात तो होगी। श्री भगवान ने उनको उपदेश दिया और भगवान सहसा खड़े हो गए। शाप दे दिया गांधारी ने भगवान को, आज से 36 वर्ष बाद तुम कुत्सित उपाय से मारे जाओगे। कुत्सित माने निंदनीय, भील ने मारा उनको, और तुम्हारा वंश भी ऐसे मारेगा, कट मार के, जैसे हमारे लोग मर गए। और अभी बात चली रही थी बहनों, भगवान एकदम उठ के खड़े हो गए। उन्हें लोगों को भी बड़ा ताज्जुब हुआ। युधिष्ठिर गांधारी को प्रणाम करना चाह रहे थे तो उसने जरा सा पट्टी में से देख लिया तो युधिष्ठिर के नाखून काले पड़ गए। एकदम अर्जुन भगवान के पीछे छिप गए। तो यहाँ ये भी दिखाया है कि उसको तब से शक्ति प्राप्त हो गई थी। अर्जुन डर के मारे, तो ये सिद्ध होता है कृष्ण सचमुच ही ईश्वर थे। अर्जुन समझ गए कि भगवान के पीछे खड़े हो जाओ भैया, बच जाओगे। जब युधिष्ठिर जिसे धर्मराज कहते हैं उसके ही नाखून काले पड़ गए। तो जब भगवान सहसा खड़े हो गए तो उन्होंने स्वयं कहा, अब मुझे चलना चाहिए, मैं आपके पास ज्यादा नहीं ठहरूंगा। अश्वत्थामा के मन में अशिव संकल्प उत्पन्न हुआ है। वो कह गए थे, मानी नहीं उनकी बात, कि आज कोई शिविर में न सोए, ओगवती नदी है वहां, उसके किनारे पे सोए। मानी नहीं लोगों ने बात। वो पांडव उनके साथ थे इसलिए बच गए वो। तो उन्होंने कहा, भगवान ने, अश्वत्थामा के मन में अशिव संकल्प हुआ है कि मैं सोते हुए को मार दूं और आग लगा दूं और बचे कुचों को कृपाचार्य और कृतवर्मा काट दें। तो बहुत प्यारी बात निकल कर आई है। ईश्वर को भी जब पता चलता है बहनों और भाइयों, जब हम संकल्प करते हैं, अगर ईश्वर ने लिखा होता तो गायत्री मंत्र की क्या जरूरत थी, इस मंत्र की क्या जरूरत थी? विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुभ यद भद्रम तन्नासुभ। हे प्रभु, हमारी सारी बुराइयां दूर कर दीजिए, जो अच्छाइयां हैं हमें ग्रहण कराइए। ये तभी तो हम कह रहे हैं कि परमात्मा ने नहीं लिख रखा। भगवान ने गीता में कहना, आदत्ते कस्यचित् पापम। हमें दर्शन को ठीक से समझना चाहिए। भगवान दोषी नहीं हैं, हम ही दोषी हैं। भगवान बुद्ध भी इस बात को कहते थे कि पाप से बचना चाहिए, पाप के रास्ते में मत पड़ो। एक चीज, 2-3 चीज कह के बस वाणी को विराम दें, समय का अतिक्रमण होता जा रहा है। वो ये कि बौद्ध धर्म क्यों इतनी जल्दी जल्दी फैला, इतने शीघ्र क्यों फैला? कोई तो कारण होगा। सबसे बड़ा कारण भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक। जिसने एक बार दर्शन कर लिए वो उनका। दूसरा आकर्षण वो राजा के लड़के थे। तीसरा, हमारे यहाँ हमेशा से त्यागी और तपस्वियों का आदर होता, राजाओं का आदर नहीं होता, त्यागी तपस्वियों का। जब इतने बड़े राजा का लड़का भीख मांगता था तो झुंड के झुंड आ जाते थे बुद्ध भगवान को देखने, कैसा है वो बालक, कैसा है वो युवक, भीड़ लग जाते थे। एक बात और, भगवान बुद्ध उलझन में नहीं पड़े। आपको ये जान के ताज्जुब होगा, जो नहीं जानते होंगे, छोटे बच्चे, वो ईश्वर की कोई चर्चा पसंद नहीं करते थे। ईश्वर है या नहीं वो इस चक्कर में नहीं पड़ते थे। स्वर्ग नरक है नहीं इस चक्कर में कभी नहीं पड़ते थे। वो आत्मा के चक्कर में कभी नहीं पड़ते थे। ये चीजें जानने की हैं। और लोग तो कहते वो आत्मा को ही नहीं मानते थे, लेकिन लोग आश्चर्य करते हैं जब आत्मा को नहीं मानते तो पुनर्जन्म को मानते हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है। तो खैर, हम उस जटिलता में नहीं जा रहे। महान पुरुष हैं वो विद्वानों का काम है, हमारा आपका काम नहीं है। हम तो श्रद्धा के पुष्प चढ़ा सकते हैं उनके चरणों पर, उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े कर सकते। हमें कोई अधिकार नहीं, हमारा कोई कद नहीं है इतना बड़ा कि हम इतने बड़े महापुरुषों पर नापने लगे। हमारे पे पैमाना नहीं है इतना।
वो तो हिमालय की ऊंचाई लिए हुए महापुरुष हैं। एक बार एक आदमी आया और उसने कहा आप मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दो तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। भगवान बुद्ध शांत रहे, ज्यादा नहीं बोलते थे। ज्यादा बोलने वाला बकवासी होता है, ज्यादा ना बोला करें। कोई अगर बोलते हो आप में से, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं ही सबसे ज्यादा बोल रहा हूँ अव्वल तो वो जो थे वो ज्यादा नहीं बोलते थे, भगवान कम बोलते थे। तो उसमें एक आदमी आया, वो बहुत बोल रहा था, तो भगवान बुद्ध शांत रहे। उसने कहा संसार नित्य है या अनित्य है? बुद्ध जी शांत रहे। लोक और परलोक है नहीं है? स्वर्ग नरक की सत्ता है या नहीं है? इस तरह के उसने 9 प्रश्न किए। ईश्वर है या नहीं है? जब वो चुप गया तो भगवान बुद्ध ने कहा देखो, तुम मेरे पास बैठे हो, एक तीर लगे तुम्हारे और वो जहर में बुझा हुआ हो, मेरे पास वैद्य भी हो, उस पर रसायन भी हो। वो कहे अरे जल्दी से पियो उसको, जहर निष्क्रिय हो जाएगा। लेकिन आप वैद्य का हाथ पकड़ लो और ये कहो कि मैं पीऊंगा तो सही इसको, लेकिन मुझे बताओ तीर पूरब से आया या पश्चिम से, उत्तर से आया या दक्षिण से, ऊपर से आया या नीचे से, तीर मारने वाला गोरा था या काला था, ब्राह्मण था या क्षत्रिय था, वैश्य था या शूद्र था? तो उन्होंने कहा मरोगे या बचोगे? तो उसने कहा मरेंगे। तो इन फालतू प्रश्नों में मत पड़ो, सत्य बोलो, अहिंसा का पालन करो, अपरिग्रह का पालन करो, अस्तेय का पालन करो, संसार के कल्याण का चिंतन करो, जो रचनात्मक है वो करो। इस उलझन में पड़ोगे तो कहीं के भी नहीं रहोगे। और वास्तव में जो भक्त होते हैं वो ज्यादा उलझन में नहीं पड़ते। एक और उदाहरण बस लेते हैं, कैसे वो समझाते थे लोगों को। एक जगह गए, बहुत बड़ा भवन था उसका, भिक्षाम देहि। संयोग से वो स्वयं आ गया, मकान मालिक। उसने नीचे से ऊपर देखा, बहुत सुंदर युवक, और जिसे कहते हैं हृष्ट पुष्ट। बहुत लोग इस शब्द को गलत बोल जाते हैं, हष्ट पुष्ट कहते हैं। मैं कहता हूँ हष्ट पुष्ट नहीं है, हृष्ट पुष्ट है। हिरी हिरी कहते हैं जो इंद्रियों से स्वस्थ है, और पुष्ट जो शरीर से पुष्ट है, मानसिक से पुष्ट या शरीर से। तो बड़ा हृष्ट पुष्ट है ये तो उन्होंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, भीख मांग रहे तुम? सूरत शक्ल से अच्छे लगते हो, किसी बड़े घर के भी लगते हो। कुछ और कहा होगा इसने। बुद्ध भगवान शांत रहे। जब वो जाने लगा, भगवान ने कहा हमने बहुत बातें सुनी, हमारी भी एक आध सुन जाते आप। अरे सुनाओ, मैं तो समझा कोई गूंगा बहरा आ गया। ये आपका भवन हाथी घोड़े नौकर चाकर, ऐसा लगता है आप बहुत संपन्न व्यक्ति हैं। मैं तो नगर सेठ हूँ, सबसे बड़ा मैं हूँ यहाँ पे, मुझसे ज्यादा मालदार नहीं है कोई। श्री भगवान ने कहा ऐसे लोगों के यहाँ अतिथि बहुत आते हैं। बोले सुबह से शाम तक आते ही रहते हैं, आपको कुछ करना पड़ता है क्या? जैसा अतिथि वैसा ही तैयारी उसकी। अच्छे अतिथि के लिए 36 प्रकार के व्यंजन बनवाते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा अतिथि आया, भोजन भी बन गया, और वो कहता मुझे भूख नहीं है, तो आप क्या करेंगे इस भोजन का? अरे वो तो अभागा है, इतने अच्छे भोजन को जो मना करे। मत करो, वो हमने बनाया है, हमारे बच्चों ने बनाया है, मेहनत लगी है, लागत लगी है, हम खाएंगे, हमारे बच्चे खाएंगे। बुद्ध भगवान ने कहा अतिथि मैं ही हूं,
ये जो अनाप शनाप आपने प्रवचन किया है, यही आपका भोजन है, मुझे थोड़ा पचेगा नहीं, कुछ आप खाना, कुछ बच्चों को खिलाना। एकदम उसका हृदय परिवर्तित हो गया। तो भगवान बुद्ध इतने महान थे, छोटे-छोटे उदाहरणों से बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें वो बताते जाते थे। उन्होंने बौद्धिकता की मशाल जलाई। उस समय यज्ञ में पशु मारे जाते थे। एक जगह वो जा रहे थे तो बहुत से मेमने, छोटे बच्चे, भेड़-बकरियों के। उन्होंने पूछा रक्षक से, "ये कहाँ ले जा रहे हो?" कि उस राजा के हवन है, उसमें इनकी आहुति पड़ेगी, बलि दी जाएगी। भगवान बुद्ध भी चल पड़े पीछे-पीछे। राजा को पता चला, आया, उसने स्वागत किया। श्री भगवान ने कहा, "आप कोई यज्ञ कर रहे हैं?" "हाँ, यज्ञ कर रहे हैं।" "ये आपने मंगवाए हैं? निर्दोष प्राणी?" "हाँ।" "क्या होगा इनका?" "आहुति दी जाएगी।" "उससे क्या होगा?" "राज्य का कल्याण होगा।" "आपको क्या मिलेगा?" "स्वर्ग मिलेगा।" "पुरोहित को क्या मिलेगा?" "स्वर्ग मिलेगा।" "इन बकरों को क्या मिलेगा?" "इन्हें तत्काल स्वर्ग मिलेगा।" तो भगवान बुद्ध ने कहा, "राजन, पुरोहित, दोनों सुनो, तुम्हें तो मरने के बाद मिलेगा स्वर्ग, दोनों को, इन्हें तत्काल। तुम दोनों जो कूद पड़ो इसमें, तत्काल स्वर्ग मिल जाएगा तुम्हें।" और उनकी बात बहनों समझ में आ गई। और उन्होंने कहा, "अगर इतने पर भी नहीं मानते हो, तो पशु से मनुष्य की कीमत ज़्यादा है। आप मेरी बलि दे दीजिए। हम और आप ऐसे महान संतों की, विभूतियों की संतान हैं, मानस संतान हैं। मैं महात्मा बुद्ध के श्री चरणों में आप सबके सहित प्रणाम करता हूँ और अग्रिम रूप में, पूर्व संध्या के रूप में, महर्षि वाल्मीकि को, भगवान श्री राम को, लक्ष्मण को, देवी सीता को और पवन सुत हनुमान को प्रणाम करता हूँ।" मुझे याद आया, स्मिता जी ने कहा कि अपनी किताब भी ज़रा दिखा देना, जी, तो जी, जी। मैं किताबें दिखा देता हूँ आज। बहुत लोग ये जानना चाहते थे गुरुजी, मेरे पास प्रश्न भी आते रहते हैं, मैसेज आते हैं कि जी, आपके जी। विषय में वो जानना चाहते हैं बहुत ही विस्तार पूर्वक और आपके ग्रंथों के विषय में वो जानना चाहते थे। तो मैंने आपसे कहा था कि ये कुछ ग्रंथ ये बहुत बड़ा ग्रंथ है, इसका थोड़ा-सा थोड़ा ऊपर कर एक लीजिए आप। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम है ये, कृष्ण दिख वंदे रहा है? जगद्गुरु। हाँ, हाँ। कृष्णम वंदे मेरे जगद्गुरुम पास है। भी है, आपने मेरे पास ही हाँ, भेजा था, हाँ। तो ये सौभाग्य मुझे मिला कि आपने मेरे और पास इसके भेजा और मैंने 2 पार्ट कर दिए हैं। जी, ज्योतिर्मय जनार्दन, ज्योतिर्मय जी। विश्व के प्रमुख धर्म इसमें हैं। हुँ। और मेरे पास उसके संक्षेप में है कुछ। ये भारत महान का विश्व को अवदान 2 जी, खंडों में जी। है। हाँ। 700 वो 1072 1172 पेज का ग्रंथ है ये। आधे में भारतीय संस्कृति है और आधे में विश्व में कैसे गए हैं हम हुँ, लोग। वो ज्योतिर्मय जनार्दन का ये मैंने संक्षिप्त संस्करण भी इसलिए निकलवाया कि वो बहुत हैंडी नहीं था, उसे ले जा नहीं सकता था, इसको कम से कम ले हाँ, जा मेरे सकता है। पास संक्षिप्त है। हाँ, जी, ये और संक्षेप कर दिया है। भारत भारत महान महान का विश्व अवदान, नया संस्करण। ये भूलोक का स्वर्ग भारतवर्ष। जी, ये भगवान श्री कृष्ण और वैष्णव धर्म। बहुत पुस्तकें हैं, बहुत ग्रंथ हैं ये और ये जीवन ज्ञान में इसमें कैसे स्वामी लागू विवेकानंद महाराज। बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा है। ये श्री कृष्ण पराक्रम परिक्रमा। ये श्री कृष्ण कीर्ति कथा, वेदों में, उपनिषदों में, सब में कृष्ण चरित्र है। अद्भुत। ये भगवान श्री कृष्ण यज्ञीय जीवन और
महाभारत के पात्रों पर अलग अलग एक ग्रंथ समाप्त हो गया है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वो महाभारत के युद्ध पर है। सरदार पटेल भी ग्रंथ है, हाँ वो शायद रह गया वहाँ रखा हुआ। सरदार पटेल पर इस तरह मेरे 22 ग्रंथ हैं ईश्वर की कृपा से, और मुझे इसमें आनंद मिलता है, लिखने में, पढ़ने में, बोलने में भी आनंद मिलता है, ऐसा नहीं है। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद दूंगा। जो मुझसे बड़े हैं उनके चरणों में प्रणाम करूंगा, जो मुझसे छोटे अपने को समझते हैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, और प्रभु से प्रार्थना करूंगा, शिष्यात पुत्रात पराजयम। गुरु ये चाहता है उसके शिष्य उससे महान बने, माता पिता ये चाहते हैं उसके बच्चे उससे भी महान बने। मैं चाहता हूँ आप सब महान बने, भारत आप पर गर्व करे। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष गं शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांति सामा शांति। ओम। धन्यवाद बहुत बहुत सबको। धन्यवाद गुरुजी। अब आप मुझे अनुमति दीजिए कि मैं आपका ज़्यादा समय ना लूँगी, बस हाँ हाँ, कुछ नहीं नहीं, कमेंट्स हैं, कुछ लोगों मुझे के आपके नाम हैं। समय की फिक्र है, अपने नहीं, आपके समय नहीं, आपका जी। समय बहुत कीमती है और मुझे पता है कि कल से आपकी थोड़ी तबीयत भी नहीं ठीक है, और फिर भी आपने इतनी अद्भुत तरीके से इस विषय को रखा यहाँ पे। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम पढ़े होते हैं लेकिन जीवन की व्यस्तताओं में उसको भूल जाते हैं, और आपके माध्यम से हम उसको फिर से जानते हैं, और बहुत सारी ऐसी भी बातें हैं जो हमें कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलती है, वो आपके माध्यम से ही हमें पता चलती हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे हैं राजेश कुमार श्रीवास्तव जी, तारा गुप्ता जी हैं, लवी बंसल जी हैं, गोविंद सिंह जी हैं। कहते हैं कि विश्व शांति व कल्याण के लिए भगवान बुद्ध का संदेश का प्रचार बहुत जरूरी है। जी हाँ, निश्चित रूप से। कीर्तन त्रिपाठी जी के 2 प्रश्न हैं, मैं उनको जरूर रखूंगी। जी। बिल्कुल। वो जानना चाहते हैं भगवान बुद्ध के संदेश को पूरे विश्व में पहुंचाने के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था, क्योंकि संभव है कि उस समय हर जगह ट्रांसलेटर नहीं मिले होंगे। अगर हाँ, उन्होंने कहा था कि हाँ, मैं बताता हूँ। जी भगवान बुद्ध स्वयं संस्कृत का प्रयोग नहीं करते थे, हाँ, पाली भाषा का पाली भाषा का जी और प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे, जन सामान्य की भाषा का। हाँ, उस और समय जो नहीं चल रहे। हमारे लोग गए हैं विदेश, वो पाली भाषा का ही उन्होंने चीन में चीनी भाषा में अनुवाद किया। अगर वो मिस्र में गए हैं, वहाँ की भाषा में अनुवाद किया है। सबसे ज़्यादा काम किया है नालंदा विश्वविद्यालय ने, लगातार झुंड के झुंड गए हैं और लाखों ग्रंथों का पाली प्राकृत से उन्होंने अनुवाद किया है। कुछ ग्रंथ संस्कृत में भी हैं, उच्च कोटि के ग्रंथ हैं वो भी, लेकिन अपेक्षाकृत चूंकि भगवान बुद्ध स्वयं पाली भाषा का प्रयोग करते थे, तो इसलिए जैसे वो है उनका वाक्य, माँ जातिम पुच्छ आचरणम पुच्छ, संस्कृत में कहेंगे माँ जातिम पृच्छ आचरणम पृच्छ, वो मिला जुला सा। तो भगवान बुद्ध हमारी सामान्य भाषा, इसीलिए ज्यादा प्रचार हुआ, संस्कृत में शायद नहीं। मैंने एक बात और कहूँ यहीं पे, जी केशव चंद्र सेन ने कहा था स्वामी दयानंद से कि आप बहुत विद्वान हैं, संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, लेकिन आपकी भाषा गुजराती है मातृभाषा, अर्जित भाषा संस्कृत है, लेकिन लोक भाषा हिंदी है। ये कहा उन्होंने, अगर जी जी आप अपना लेखन प्रचार हिंदी में करेंगे तो ज्यादा सफल होंगे। और ऐसा हुआ। तो भगवान बुद्ध तो ज्यादा ही समझदार होंगे हम लोगों से, तो उन्होंने जनता की भाषा में किया था। जी, और है कोई बिल्कुल। प्रश्न? और हाँ कितने हाँ, एक प्रश्न और है, उन्हीं का है। वो हाँ ये जानना चाह रहे हैं, हालाँकि इसका उत्तर वो स्वयं भी अगर विचार करेंगे तो उन्हें मिल जाएगा। लेकिन मैं रखती हूँ आपके सामने। उनको ये जानना है कि सभी भगवान जो अवतरित हुए, उन्होंने संपन्न और वर्चस्व युक्त एवं संभ्रांत परिवार ही क्यों चुना? अच्छा। ये हाँ हाँ, ये बहुत बहुत विचारशील अच्छी होंगे बात है, तो जी, हाँ। ये बहुत अच्छी बात है। ये मैंने पीछे भी बताया था आपसे जी,
भागवत में लिखा है, यदोर्वंशम नरः श्रुत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते यत्रावतीर्णो भगवान परमात्मा नराकृते। वो वहां पैदा होंगे जहां तपस्वी लोग होंगे, और ये तपस्वी लोग हैं। महामाया उनकी माता बहुत तपस्विनी थी। मैंने एक उदाहरण शायद आपको एक बार दिया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के पिता 4 रुपए महीना के नौकर थे, बहुत गरीबी थी, और ये गर्भ में थे जब माँ के, तो एक संत भिक्षा मांगने आए, कुछ था ही नहीं घर में, रोने लगे हैं। वो वृद्ध संत थे, उन्होंने कहा बेटी तुम जरा मुंह खोलो, हमारी बेटी के बराबर हो। शर्मा हुआ, उन्होंने मुंह खोला तो वो देख लिया, उन्होंने गर्भवती है, समझ गए थे। तो उन्होंने कहा तुम शोक मत करो कि कुछ नहीं दिया, तुम्हारा जो गर्भ में बालक है वो सारे संसार को इतना देगा कि सृष्टि पर्यंत अमर हो जाएगा। और वो बालक ईश्वरचंद्र विद्यासागर हुआ। और विवेकानंद कहते थे ये जितने भी बालक हैं तपस्या से पैदा हुए हैं। तो आप ये क्यों समझते हैं गरीबी तपस्या करता, राजा भी तो तपस्या करता है। राजा जनक कहते थे एक हाथ में मेरे चंदन लगा दो, एक आग में रख दो, इसीलिए वो विदेह कहलाते हैं। तो जो पात्र होगा ये तो भगवान जाने कि कहाँ वो पसंद करेंगे, लेकिन इससे एक सुविधा हो गई, एक सुविधा हो गई इससे। भगवान बुद्ध अगर कहीं मामूली घर में होते तो एक अध्याय तो इसी में चला जाता। मैं अपना उदाहरण दूं आपको, देना नहीं चाहिए मुझे, अपना उदाहरण दूं। मैं हाई स्कूल था, पिताजी पुलिस में थे, डांटते थे, फेल हो गए तो डंडा फेरूंगा, और मैं फेल हो जाता, साइंस ले ली, मुझसे चली नहीं। मैं छोड़ के गांधी आश्रम में भाग गया 2 साल, फिर 3 साल सगन क्षेत्र में चला गया, 5 साल रोडवेज में कंडक्टरी की। तो मुझे लोग बहुत पढ़ा लिखा समझते थे जब बातचीत करते थे। तो मैंने कहा ये तुम्हें नौकरी तो सब ऐसे ही मिलेंगी, तो क्यों ना तुम योग्यता बढ़ाओ। तो रोडवेज में ही मैंने इंटर किया, रोडवेज में ही मैंने बीए किया, फिर छोड़ के एमए किया, फिर बीएड किया, फिर वो 4 विषय से और एमए किया, पीएचडी की। तो मुझे कितना संघर्ष करना पड़ा। अगर मैं बड़े घर में होता तो मैं विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हो जाता एकदम, और मैं इंटर कॉलेज में अटक कर रह गया। तो हो सकता है इसमें भी कुछ लोक कल्याण हो कि वो राजा के घर पैदा हुए, और राजा के बच्चों का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, उन्हें देखने ही लोग आ जाते थे। आधा प्रचार तो यही हो गया बिना बोले कि भाई कौन है, कैसे राजा का लड़का है। ये नेहरू वगैरह का सम्मान इसलिए ज्यादा था कि वो बहुत बड़े घर के लड़के थे, और नेता तो बहुत उन्हें देख रहा था कोई। और जन्म तो प्रारब्ध पे भी निर्भर करता है। हाँ, ईश्वरीय योजना है। मैं ये कहूंगा, उसमें न जाऊंगा मैं, ईश्वरीय योजना थी जहाँ कोई पैदा हुआ। भगवान ने कहा है, देखो भगवान ने कहा, मुझे याद आ गया। कौन प्रश्न करना है, क्या नाम है? कीर्तन त्रिपाठी जी हैं। अच्छा, त्रिपाठी जी का। हाँ, तो हाँ, भगवान ने खुद थाईलैंड में कहा है है, इस समय। हाँ, भगवान बुद्ध ने खुद कहा है, वो सॉरी भगवान श्री कृष्ण है, यदि किसी की साधना करते करते वो भ्रष्ट हो गया है तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते, मैं श्रीमानों में पैदा करूंगा, श्रीमानों में। और फिर कहा अगर उसके और ज्यादा पुण्य किया है उसने, 20 जैसे सीढ़ियां हैं, 18 पार कर लिए हैं, तो मैं योगियों में ही भेज दूंगा, तो उसको ज्यादा यात्रा। तो भगवान बुद्ध ने इतनी सीढ़ियां पार कर ली थी, ये अंतिम सीढ़ी था, इसलिए भगवान ने श्रीमानों में पैदा किया। जी हाँ, बिल्कुल, और प्रारब्ध पे निर्भर करता है। और हमारे साथ यहाँ पे जुड़े रहे आरएसडी चातक जी, और निश्चित रूप से वो हमेशा सुनना चाहते हैं, लेकिन नेटवर्क की कुछ समस्या रहती है जिसकी वजह से वो लगातार नहीं, फिर बाद में वो सुनते हैं इसको पूरा। भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं, मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी हैं, और मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी के बहुत सारे कमेंट्स हैं। राकेश श्रीवास्तव जी हैं, प्रमोद श्रीवास्तव जी हैं, बहुत सारे श्रीवास्तव जी लोग हैं गुरु जी यहाँ पे। सौरभ पांडे जी हैं,
प्रणाम कह रहे हैं आपको, और सभी लोग आपकी प्रशंसा भी करते हैं, और आपको एक तरह से मैं ये मतलब बड़ा शब्द नहीं होगा, लेकिन आपके ज्ञान को देखते हुए आपको पूजते भी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पे संपन्न करते हैं। फिर जी अगले जी। सप्ताह हम लोग अब मैं ना बहन जी, ये कोरोना खत्म हो रहा है, हम्म, कभी आपके यहीं आके भाषण देंगे कभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और ये तो बस हाँ, क्या कहूँ, जन सफल होने वाली बात हो जाएगी फेस मेरे टू लिए। फेस देंगे। जी बिल्कुल। और विषय आप ही दें, कोई हर्ज नहीं है, पहले से बता। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। और स्मृति जी, आप तो मुझे वरदान स्वरूप परमात्मा ने भेजी हैं, क्योंकि मेरा पढ़ा लिखा काम ही नहीं आ रहा था। आपके माध्यम से स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा है कि अगर मैं विदेश ना जाता तो मुझे पता ही नहीं चलता। मुझे तो वहां जाके पता चला, बेटा तुम्हारे पेट में कितनी बातें हैं। तो मैं जब आपसे बोलता हूँ तो मुझे भी लगता है कि स्वामी जी तो बहुत महान थे, अब मेरे भी अरे आप महान हैं, आप महान हैं गुरु जी। बहुत फिर हम बहुत लोग अगले बहुत सप्ताह बहुत। मिलते हैं मंगलवार को ठीक इसी समय पे, और तब तक के सम्राट लिए अशोक रहेंगे जी, मंगलवार को। सम्राट अशोक अशोक सभी लोग प्रश्न के लिए भी तैयार रहिएगा, अपने प्रश्न लेके आइएगा, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी नई जानकारियों के साथ हम लोग और फिर किसी का मिलेंगे। प्रश्न और तो नहीं बहन जान? नहीं, बहुत सारे कमेंट्स हैं, लेकिन बस समय को देखते हुए मैंने ये सोचा आप एक आध आराम से बता पढ़ दो, लीजिए एक आध प्रश्न तो थे। बता ही दें, एक जी, आध सभी कमेंट लोग बता नहीं, दो। प्रश्न मैंने रख दिए बस आपके सामने, और सभी लोग बस आपको प्रणाम कह रहे हैं, और बहुत इस बहुत विषय पे भी उन्होंने कुछ बातें रखी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, सभी लोग जुड़े रहे, और मैं चाहूंगी ना कि इस कार्यक्रम को कम से कम, इस कार्यक्रम को लाइक कमेंट के साथ में आप शेयर अवश्य किया कीजिए, क्योंकि ये आज की आवश्यकता है। ये सिर्फ इसमें आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि अगर स्मिता ने ये बात कही है तो इसके पीछे उनका कोई स्वार्थ होगा। जी आप जी विश्वास मानिए कि कोई स्वार्थ नहीं है, सिवाय इसके कि लोगों तक अधिक से अधिक ये ज्ञान पहुंचे, लोग अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी अपनी बातों से, अपने इतिहास से जुड़े। तो बस आप लोग इसको कृपया शेयर अवश्य किया कीजिए, और फिर हम लोग बहुत जल्दी मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय।